कुछ साल पहले की बात है। मेरा एक बार उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में एक ज़िला देवरिया वहाँ जाना हुआ और वहाँ पर एक मेरे मित्र पदस्थापित थे और अपने ही शब्दों में वह एक असफल व्यक्ति थे, क्योंकि वह एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक बन के रह गए थे। तो रविवार का दिन था, मैंने उन्हें फ़ोन किया। मैंने कहा कि कहाँ मिल सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि आज तो मैं विद्यालय में व्यस्त हूँ, अध्यापन कर रहा हूँ, यानी पढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा तो रविवार का दिन है। उन्होंने कहा नहीं, आज मेरा विद्यालय खुला रहता है। तो मैंने कहा बंद नहीं होता क्या? तो उन्होंने कहा बंद होता है जुम्मे के दिन। मैंने कहा जुम्मे के दिन? जुम्मा यानी फ्राइडे, यानी शुक्रवार को। मैंने कहा ऐसा क्या? तो उन्होंने कहा ये इस्लामिया स्कूल है ना। मैंने कहा इस्लाम, तो मैंने कहा कि मैंने सुना था तुम सरकारी स्कूल में हो। तो उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल है, लेकिन ये इस्लामिया सरकारी स्कूल है, इस्लामिया प्राइमरी स्कूल है। मेरा तो दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा कि भारत धर्मनिरपेक्ष है, उत्तर प्रदेश धर्मनिरपेक्ष है, इसमें सरकारी इस्लामिया कहाँ हो गया? मदरसे खोलिए आप, संस्कृत पाठशाला अपने मंदिर में खोलिए, लेकिन सरकारी स्कूल कब से होने लगे? तो पता चला कि वह उनका ही स्कूल नहीं, पता नहीं कितने स्कूल जो है उत्तर प्रदेश में कुछ साल पहले धीरे धीरे करके इस्लामिया होते जा रहे थे। उनके नाम के आगे इस्लामिया जुड़ जाता था। उनकी बिल्डिंगें हरे रंग से रंग दी जाती थी। छुट्टियां जुमे को होने लगती थी। पढ़ाई हिंदी अंग्रेजी में नहीं, उर्दू में होने लगती थी। और फिर एक मौलवी साहब आकर के कुरान की आयतें पढ़ाने लगते थे, नमाज सिखाने लगते थे। और यह केवल मुस्लिम भाइयों के बच्चों के साथ नहीं था, ये सारे बच्चों के साथ था। और आप सोचिए उन अभिभावकों के हालात कि उनका बच्चा जैसे स्कूल में जा रहा है, सरकारी स्कूल में जा रहा है, वो उनके टैक्स के पैसे स्कूल चल रहा है, और उन स्कूलों में पढ़ा जाता है कि तुम काफिर हो, और या कुरान की वो आयतें कि काफिरों के साथ क्या करना चाहिए। तो ये सब चल रहा था, अभी कुछ साल पहले की बात है, और कोई सुनवाई नहीं थी। और जो धर्मनिरपेक्षता के अलंबरदार बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली में बुद्धिजीवी वर्ग है, जिनको आज वसुधैव कुटुंबकम यानी विश्व हमारा परिवार है, और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः यानी हर व्यक्ति किसी भी धर्म का हो वो सुखी हो, वह निरोग हो, ऐसे मंत्रों से जिनको परहेज है, और कहते हैं यह कट्टरवाद को बढ़ा देगा, उनको इन सब से कोई परहेज नहीं था। कितने स्कूल ऐसे चल रहे थे, और ये चलता ही रहता है, और कोई सुनवाई नहीं थी। अध्यापक, ग्राम प्रधान जा जा करके खटखटाते थे दरवाजे, लखनऊ तक के दरवाजे खटखटाते थे, लेकिन पता चलता इसकी कोई सुनवाई नहीं है, और बदलाव नहीं आता। बदलाव नहीं आता अगर लखनऊ बदलाव नहीं आता। और लखनऊ बदलाव आया, और उसके बाद भी ये चलता रहा जो है दुष्चक्र। फिर 2018 में एक अखबार दैनिक जागरण है, उनकी टीम ने इसका उद्घाटन किया। और जब देवरिया जिले के सलेमपुर में जिस स्कूल में पहुंचे, तो खुर्शीद अहमद नाम का जो प्रधानाध्यापक था, उसको इस बात का कोई अफसोस नहीं था कि वह क्या कर रहा है, वह संविधान के विरुद्ध काम कर रहा है, कोई अफसोस नहीं था। और जब ये मीडिया में आने लगा, अखबारों में आने लगा, छपने लगा, तो कितने कितने स्कूलों में ऐसे मिला। कहीं कोई समीउद्दीन पढ़ा रहे थे, प्रिंसिपल थे, कहीं कोई शौकत अली प्रिंसिपल थे, कोई यासिर अफजल प्रिंसिपल थे, कोई जहांगीर आलम सिद्दीकी प्रिंसिपल थे, और सारे संविधान का मखौल उड़ाते हुए जो है वह इस्लामिया प्राइमरी स्कूल पर चला रहे थे। कितने स्कूलों ने तो अपने नाम, जब जांचें होने लगी तो अपने नाम के साथ आया, कहीं जबरदस्ती हटाना पड़ा उनको, इस्लामिया सबके नाम के साथ हटाया गया। फिर से हिंदी अंग्रेजी में पढ़ाई होने लगी, फिर से संडे को छुट्टी होने लगी। यह सब हो रहा था, जुलाई 2018 में हुआ, और हम आंखें मूंद कैसे पड़े रहे। ये हमारे प्रदेश में होता रहता है। हमारे कई मित्रों ने फ़ोन किया, जब से मैंने यूपी की वे रातें यह एपिसोड चालू किए हैं, कई मित्रों ने फ़ोन किया कि ये सब क्या गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो। मैं एक बात में विश्वास करता हूं, कि मैं एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का आम नागरिक हूं, और मेरे कुछ अधिकार हैं। उस अधिकारों का जो भी उल्लंघन करेगा, मुझे आवाज़ उठानी चाहिए। और अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? और
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कौमें, जो समाज, जो सभ्यताएं अपने इतिहास को भूल जाती हैं, वो अपने इतिहास को दोहराने के लिए आवश्यक होती हैं। क्या आप उसी इतिहास को दोहराना चाहते हैं? यह मेरा प्रश्न आपसे और उन सभी मित्रों से जो कह रहे हैं गड़े मुर्दे में उखाड़ रहा हूं। और इस एपिसोड के अंत में मेरे महान प्रिय महान कवि निराला की कविता जागो फिर एक बार की कुछ पंक्तियां। जागो फिर एक बार, सिंह की गोद से छीन तारे शिशु कौन, मौन भी क्या रहती वह, रहते प्राण रे अनजान। एक मेष माता ही, भेड़ों की माता ही, रहती है निर्निमेष दुर्बल वह, छिनती संतान जब जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है। किंतु क्या योग्य जन जीता है, पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है। स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार, पशु नहीं वीर तुम, समर सूर क्रूर नहीं, काल चक्र में ही दबे, आज तुम राजकुंवर समर सरताज, जागो फिर एक बार। नमस्कार, मैं हूं आचार्य कल्की कृष्ण।